किसी छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला गुलाबों वाली अम्मा की रहती थी। उनका असली नाम सुमित्रा देवी था, लेकिन गांव के लोग उन्हें प्यार से गुलाबों वाली अम्मा अन कहकर बुलाते थे। इसका कारण यह था कि वह रोज सुबह अपने सिर पर एक टोकरी में ताजे और खुशबूदार फूल लेकर गांव की गलियों में घूमती थीं और बेचती थीं। उनके फूलों की खुशबू न सिर्फ मंदिरों और घरों को महका देती थी, बल्कि पूरा गांव उनकी मेहनत की महक से भर जाता था। मगर अम्मा की जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पति भाई रामलाल पहले खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन उम्र बढ़ने की वजह से उनका शरीर कमजोर हो गया था और काम करना मुश्किल हो गया था। गरीबी की वजह से कई बार अम्मा और उनके पति को भूखा सोना पड़ता। अम्मा सोचती थीं, अगर मैं भी कुछ काम करूं तो शायद घर की हालत बेहतर हो जाए। एक दिन अम्मा ने सोचा कि गांव में मंदिर, घरों और पूजा पाठ के लिए रोज फूलों की जरूरत होती है। गांव के पास कई बागर थे जहां तरह तरह के फूल खिलते थे, लेकिन शाम होते ही वे मुरझा जाते थे। अम्मा को ख्याल आया कि अगर वह इन फूलों को इकट्ठा करके गांव में बेचें तो कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। सुबह सुबह जब पूरा गांव अभी नींद में होता, अम्मा अपने पुराने कपड़े पहनकर सिर पर एक दुपट्टा बांधकर बाघों की तरफ निकल जाती। वहां वह बड़े प्यार से फूल तोड़ती, उन्हें संवार कर अपनी टोकरी में सजाती और फिर गांव में बेचने निकल जाती। फूल ले लो, ताजे फूल, गुलाब, मोगरा, चमेली, गेंदे के फूल। उनकी मीठी आवाज सुनकर लोग अपने दरवाजों पर आ जाते और अम्मा से फूल खरीदते। उनके फूल इतने ताजा और खुशबूदार होते थे कि लोग सिर्फ उन्हीं से फूल लेना पसंद करते। धीरे धीरे अम्मा की मेहनत रंग लाने लगी और उनके घर का चूल्हा फिर से जलने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी सेठ दामोदर का आया। वह बहुत अमीर था और हमेशा सबसे अच्छी चीजें खरीदता था। जब उसने अम्मा के फूलों की खुशबू महसूस की तो वह तुरंत उनके पास आया और बोला, अम्मा, मुझे ये सारे फूल दे दो, मैं तुम्हें इनकी दुगनी कीमत दूंगा। अम्मा खुश हो गईं और बोली, बेटा, मैं तुम्हें फूल देने को तैयार हूं, मगर क्या तुम इनका सही इस्तेमाल करोगे? सेठ ने हंसते हुए कहा, अम्मा, मैं इन फूलों से इत्र बनाऊंगा और इन्हें महंगे दामों में बेचूंगा। तुम रोज मेरे लिए फूल लेकर आओ, लेकिन किसी और को मत बेचना। मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। अम्मा ने कुछ देर सोचा और फिर नरमी से कहा, बेटा, मैं सिर्फ पैसों के लिए यह काम नहीं करती। ये फूल सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि पूजा और भक्ति के लिए भी होते हैं। अगर मैं सारे फूल तुम्हें दे दूंगी तो गांव के लोग फूल कहां से लेंगे? सेठ अम्मा की बात सुनकर गुस्से में आ गया और नाराज होकर चला गया। मगर अम्मा ने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। अम्मा की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अब उनसे और भी ज्यादा फूल खरीदने लगे। गांव के सरपंच ने भी अम्मा की मेहनत को देखकर उनके लिए एक छोटी सी दुकान बनवा दी, जहां वह आराम से बैठकर फूल बेच सकती थीं। अब अम्मा को ज्यादा घूमना नहीं पड़ता था। लोग खुद उनके पास आकर फूल खरीदते। धीरे धीरे उनके फूलों की मांग बढ़ने लगी और उनके बेटे ने भी इस काम में उनकी मदद करना शुरू कर दी। गुलाबों वाली अम्मा की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। गांव के लोग उनकी सच्चाई और मेहनत की मिसाल देने लगे। ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है,
लालच से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सच्चाई और मेहनत से जिंदगी संवरती है। कही